ईरान के बाद अब बात अमेरिका की, जहां अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन कार्रवाई के दौरान एक इमिग्रेशन अधिकारी ने महिला ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है और लोगों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी अब शुरू कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर कमला हैरिस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ट्रंप प्रशासन पर आव्रजन कार्रवाई में गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये वही ट्रंप हैं जो दुनिया में जिस तरीके से अलग अलग देशों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खुद का देश उनसे अब संभलता हुआ दिख नहीं रहा। अमेरिका की मिनियापोलिस शहर में ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन कार्रवाई के दौरान ये सब कुछ हुआ। एक इमिग्रेशन अधिकारी ने महिला ड्राइवर की गोली मारकर हत्या तक कर दी। ये तस्वीर आप देखें जिनकी हत्या यहां पर की गई है। इस पूरी घटना के बाद अब इलाके में तनाव है। लोगों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर कमला हैरिस ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर ट्रंप प्रशासन की ऊपर कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। आप देखिए सड़कों पर लोग यहां पर उतरते हुए दिख रहे हैं और वहां पर भी गुस्सा लोगों के अंदर ट्रंप को लेकर है। देखिए पहले जरूर वो चाहते थे कि ट्रंप सत्ता में आए। लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया है जब से वो सत्ता में यहां पर आए हैं, जब उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह पिछले साल जनवरी के महीने में ही लिया था। लेकिन अब वहां पर जिस तरीके की नीतियां, विदेश नीतियां खासतौर पर अपनाई जा रही हैं, टैरिफ जो लागू किया जा रहा है अलग अलग देशों पर, उसका सीधा प्रभाव ट्रंप के अमेरिका पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां पर भी चीजें महंगी हो रही हैं। और ना केवल इतना, गन कल्चर वहां पर बहुत ज्यादा पहले से ही मशहूर है। लोग कुछ भी अगर होता है छोटे मोटे विवाद में भी वो सीधे बंदूक तान लेते हैं और यही हुआ मिनियापोलिस शहर में भी, जहां पर इमिग्रेशन का कोई काम कराने महिला पहुंची थी, लेकिन तभी इनको गोली मार दी जाती है। और ये किसी आम इंसान ने कोई गोली नहीं मारी, बल्कि खुद इमिग्रेशन ऑफिसर थे जिन्होंने ये गोली इस महिला को यहां पर मारी है। और एक तरीके से मर्डर ही यहां पर इसको कहेंगे। अब इसकी जांच तहकीकात भी यहां पर हो सकती है। इसके बाद अब हालात वहां पर बिगड़ गए हैं, क्योंकि एक तरीके से अब उन पर लगातार ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो लोगों पर जबरन अपने अधिकारियों पर भी प्रेशर डालते हैं और उसका जो पूरा प्रेशर है वो वहां की आम जनता पर आता है। आप देखिए किस तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये हर कोई जानता है। और वहीं हत्या के बाद न्यूयॉर्क सिटी मेयर ममदानी ने दुख जाहिर किया। उन्होंने आज सुबह मिनियापोलिस में एक आईसीई एजेंट के द्वारा महिला की हत्या के बाद में दुख जाहिर किया और ये पोस्ट किया है। उन्होंने ये लिखा है कि ये उस साल की ताजा भयावह घटना है जो पहले ही क्रूरता से भरा रहा है। जब आईसीई पूरे अमेरिका से हमारे पड़ोसियों पर हमले करता है तो वो हम सभी पर हमला होता है। न्यूयॉर्क आज भी और आने वाले हर दिन प्रवासियों के साथ खड़ा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जोहरान ममदानी का ये पोस्ट देखिए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुने गए हैं और इसके बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके ओपिनियंस काफी ज्यादा सामने आते हैं। इस बार हत्या के बाद जो मिनियापोलिस में महिला की हत्या हुई, आईसीई अधिकारी की तरफ से गोली मारी गई, उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी मेयर ममदानी ने भी दुख जाहिर किया और ये पोस्ट किया है। उधर कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आज मिनियापोलिस में एक बेहद चौंकाने वाली घटना में आईसीई एजेंट्स के द्वारा एक महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। गवर्नर वॉल्स ने घोषणा की है कि राज्य इस मामले की निष्पक्ष जांच तय करेगा और उनके तुरंत एक्शन के लिए मैं आभारी हूं। हम में से कई लोगों ने वो भयावह और दर्दनाक वीडियो देखा है जो साफ दिखाता है कि इस गोलीकांड को लेकर ट्रंप प्रशासन की व्याख्या पूरी तरह से गुमराह करने वाली है। राज्य स्तर पर एक पूरी और निष्पक्ष जांच न केवल जरूरी है बल्कि बेहद जरूरी है। और वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने सोशल मीडिया हैंडल पर इस घटना का भी जिक्र करते हुए लिखा। देखिए लगातार इसको लेकर अब कई सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कमला हैरिस का भी एक ट्वीट यहां पर सामने आया। जिस तरीके से इस पूरे गोलीकांड को अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में अंजाम दिया गया, उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस और इसके अलावा अब उपराष्ट्रपति, जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जेडी वांस, उन्होंने भी सोशल मीडिया हैंडल पर इस घटना का जिक्र किया। जिक्र करते हुए लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि हर आईसीई अधिकारी ये जान ले कि उनका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है।
ये ट्वीट अब उनका सामने आया जब तमाम तरीके के विरोध यहां पर अमेरिका को, ट्रंप को देखने पड़े हैं, तो उपराष्ट्रपति अब यहां पर सिचुएशन को, हालात को संभालते हुए दिख रहे हैं और उनका ये ट्वीट अब लोगों के लिए है, जहां पर वो कहते हुए दिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि हर आईसीई अधिकारी ये जान ले कि उनका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। तो देखिए, एक तरीके से यहां पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं वो उन अधिकारियों की जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और इसी वजह से लोगों का गुस्सा भड़का है। 3 अलग अलग तस्वीरें आप यहां पर देखिए। मिनियापोलिस में एक महिला की हत्या कर दी जाती है। इमिग्रेशन का कोई काम करवाने के लिए वो वहां पर पहुंची थी, लेकिन तभी उनको गोली मार दी जाती है और किसी आम इंसान ने गोली नहीं मारी, बल्कि आईसीई के एक अधिकारी थे, इमिग्रेशन से जुड़े हुए ही एक अधिकारी थे जिन्होंने इस गोलीकांड को अंजाम दिया। हत्या के बाद अब पूरे इलाके में वहां तनाव देखने को मिल रहा है और जेडी वैंस का जो ट्वीट है उसने अब इसको और हवा दे दी है, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं चाहता हूं कि हर आईसीई अधिकारी ये जान ले कि उनका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है।